Good morning, students. I'm Devi Kumar, science teacher, Hlavasiya Vidya Vihar. Today, in a revision classes, study chapter 4. ऑनलाइन में भी मैं आपको 4 चैप्टर को बताया और अभी भी इसी चीज को आप करेंगे। देखिए चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में हमने ये बताया था कि जो प्रीवियस चैप्टर है, प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमारे जो भी आपको आए हैं उसमें आया था एटम्स और मोलेक्युल्स, एटम्स एंड मोलेक्युल्स। और इस एटम्स और मोलेक्युल्स के अंदर हमने उसके अंदर ये पढ़ा इट इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए ऑल मैटर, यानी ऑल मैटर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मोलेक्युल्स। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एंड कैन नॉट बी डिविजिबल। ठीक है, बाद में आपको जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उन्होंने इस चीज को बताया कि एटम डिविजिबल, एटम क्या है? डिविजिबल है। ये हुआ आपको एंड ऑफ ए 19th सेंचुरी। और इसके अंदर मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई एंड आफ्टर दैट डिस्कवर्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। फंडामेंटल पार्टिकल कितने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इसको हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया? जे थॉमसन ने। अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉन, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट। तो डिस्कवरी किसकी हुई? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का किसने किया? जे थॉमसन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? प्रोटॉन की डिस्कवरी किया था ई गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इसकी डिस्कवरी में आपको उन्होंने यूज किया था डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब और हाई वोल्टेज करंट फ्लो करवाए। ठीक है, इन्होंने लो प्रेशर और क्या चीज लिया? लो प्रेशर इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। फिर हमारा जो रेज आए नेगेटिव प्लेट से, उसको क्या नाम दिया? कैथोड रेज। कैथोड रेज मेड अप ऑफ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। और सेकेंड डिस्कवरी में, सेकेंड जो आपका प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में भी क्या लिया था? डिस्चार्ज ट्यूब। और डिस्चार्ज ट्यूब से आपको केनाल रेज, और उसको हम एनोड रेज कहते हैं, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज रेज, दैट मेड अप ऑफ ए पार्टिकल्स। ये जो आपको बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल्स से, वो पार्टिकल्स कौन से हैं? प्रोटॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इसकी डिस्कवरी हुई और इससे ये बता दिया कि एटम इज डिविजिबल। अब इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का फीचर जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन कैरी यूनिट नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल, प्रोटॉन्स का मास 2000 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स में क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल इन ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो नंबर्स हैं वो क्या है? इक्वल है। जब इक्वल होंगे तो क्या होगा? ये एक दूसरे को, यूनिट नेगेटिव यूनिट पॉजिटिव, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस पर एटम एज ए होल न्यूट्रल। ठीक है, ये हम डिस्कवरी से लेंगे। फिर आपको इसके अरेंजमेंट के लिए डिफरेंट मॉडल्स आए। तो देखिए फर्स्ट मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने। और उसने क्या बताया था? उसने बताया था आपको एक तो पुडिंग, जो ये आपको क्रिसमस का है, क्रिसमस में जो ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं उसको बताया इलेक्ट्रॉन्स, और जो इरेबल पार्ट्स थे दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन्स। ठीक इसी तरह से उन्होंने एक और चीज बताया था, वो है
आपको वाटरमेलन का एग्जांपल दिया। इसमें जो सीड्स हैं वो क्या बता दिए, इलेक्ट्रॉन्स, और जो अदर पार्ट्स थे उसको क्या बता दिया, रेड इनेबल पार्ट, दैट इज कॉल्ड द प्रोटॉन्स, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन्स। तो ये आपको हाइपोथेसिस थी जिसमें उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। अब इस एक्सप्लेन से दो चीजें आई। फर्स्ट आपको क्या आया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, ठीक है। अब दूसरा क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। और एज ए होल क्या हो गया, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इसके ड्रॉबैक्स भी आए। ड्रॉबैक्स क्या थे कि ये एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस है, ये आपको कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया गया था, सो इट इज नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट, ठीक है। और ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। वैसे एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज है उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के नंबर इक्वल है, और ये नंबर इक्वल होने से ये एक दूसरे को, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और कैंसिल करने पर के बाद एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फिर आपको एक्सपेरिमेंट आया, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। रदरफोर्ड ने ले लिया था अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, +2 और 4 है, यानी +2 यूनिट तो मास है और +2 यूनिट चार्ज और 4 यूनिट मास, ठीक, एंड हैविंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो इट इज यूज्ड इन ए अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा लिया गोल्ड का फॉइल, गोल्ड फॉइल क्या थे, गोल्ड इज ए मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। मोस्ट वैल्यूएबल है, ये आपको लगभग 1000 एटम थिक हो गए और उससे एक्सपेरिमेंट करना इजियर हो गया। अब गोल्ड के अलावा कोई भी अदर मेटल को लेते हैं तो वो इतना थिन नहीं बन सकता, इसलिए हम गोल्ड को ही सेलेक्ट करते हैं। और गोल्ड का जो न्यूक्लियस है वो क्या है, हैवी न्यूक्लियस है। अब इस एक्सपेरिमेंट में, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको आया जो इसके ऑब्जर्वेशन क्या है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला आया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द थिन कॉइल ऑफ ए गोल्ड, सम ऑफ ए अल्फा पार्टिकल्स bend in a small angle and a large angle, and third, surprising out of 12,000 one rebound, एक जो है आपको क्या हो जाता है, रिबाउंड हो जाता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन में हमने क्या किया, इसको दिया कि ज्यादातर पास हो गए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इट मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा वो एम्प्टी नहीं है, वहां पर लाइटर पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर अपोजिट चार्ज रहता है तो अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होते हैं, और उसके मास क्या है, नेग्लिजिबल मास है, एंड दैट पॉजिटिव इज पासिंग थ्रू द थिन कॉइल ऑफ ए गोल्ड। अब दूसरा आपको क्या है, जो सम है बेंड विद स्मॉल एंगल और लार्ज एंगल, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट्स इन ए स्मॉल स्पेस, स्मॉल स्पेस, जैसे ये एटम है। अब ये स्मॉल स्पेस में ही ये कंसंट्रेटेड है। अब यहाँ पर जो कोई रेज आएगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो कंसंट्रेट थे वो क्या थे, प्रोटॉन्स थे, प्रोटॉन्स पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन, और इसके कारण से डिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट आपको आता है कि जो सरप्राइजिंग वन है, अब आप 1 एटम की बात करेंगे तो 1 लाख में से 1 लाख में से 1 है जो रिबाउंड हो जाता है, वो बैक हो जाता है। 1 लाख में से 1 क्या हो जाएगा, रिबाउंड हो जाता है। अब ये रिबाउंड जब हो जाएगा तो क्या होगी, क्या कंडीशन हो जाएगा, रिबाउंड होने पर ये टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल रीजन, और उस स्मॉल रीजन को कहा गया न्यूक्लियस। अब इससे हमें एक और चीज आया
ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इसी से डिस्कवरी हुआ इसका न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? ई रदरफोर्ड। क्या किया आपको? एडवर्ड्स हैं, वैसे आप सीधे रदरफोर्ड बता सकते हैं कि रदरफोर्ड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट एंड गिव्स द मॉडल ई रदरफोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट आपको अब इसका फीचर क्या आया? सबसे पहला फीचर आया क्या चीज कि ये टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल रीजन इनसाइड द एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एंड सेकेंड आपको आ गया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। और थर्ड आपको आता है कि जो साइज ऑफ ए न्यूक्लियस है दैट इज स्मॉलर। अब वो कितना स्मॉलर है? तो 10 to the power 5 टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ एन एटम। एटम का साइज आपको होता है 10 to the power -8 सेंटीमीटर और जो न्यूक्लियस है वो आपको 10 to the power -13 सेंटीमीटर। और ये देख लीजिए कितना हो गया? 10 to the power 5 टाइम्स। ये ग्रेटर है, यानी जो एटम का साइज है दैट इज 10 to the power 5 टाइम्स ग्रेटर देन द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस। ठीक है। अब इसके बाद ड्रॉबैक्स आते हैं। उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्कुलर पाथ। आप जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एक्सिलरेट होता है। क्या होगा? एक्सिलरेट होगा। और यहाँ चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल्स जब एक्सिलरेट होंगे तो क्या हो जाएंगे? ये अल्टीमेट लॉसेज एनर्जी, रेडिएट एनर्जी। अब इस रेडिएट होने से क्या होगी? एनर्जी कम होने से उसका पाथ रिड्यूस होता जाएगा, अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। बट इट इज इम्पॉसिबल। ये ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज एटम हैविंग एग्जिस्टेंस, एटम्स हैविंग एग्जिस्टेंस। सो ये आपको क्या होंगे? ड्रॉ नहीं होते। अब इस चीज को दूर करने के लिए इसने नील बोर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उसने केवल इसको एक्सप्लेन किया और उसने 2 पोस्टुलेट्स दिए। पहला क्या दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज ए डिस्क्रिएट ऑर्बिट इज अलाउ टू रिवॉल्व द इलेक्ट्रॉन्स। तो सर्टेन ऑर्बिट्स। दूसरा क्या कहा कि जो रिवॉल्व होंगे इन ए सर्टेन ऑर्बिट्स डू नॉट लॉसेज एनर्जी, डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इसका मतलब क्या है? ये आपको एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, एनर्जी जो है वो आपको लॉस नहीं होते। दिस इज ड्यू टू द फिक्स्ड एनर्जी। किसका फिक्स्ड एनर्जी है? फिक्स्ड एनर्जी इन ऑर्बिट्स। और इसी को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल और ऑर्बिट्स। अब इस देखिए एनर्जी लेवल को, जैसे देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के लिए 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 है। क्या नाम दिया? KLMN। KLMN है न्यूक्लियस। K पहला हो जाता है जिसको हम n=1, n=2, n=3 और n=4 KLMN में हम डिवाइड कर देते हैं। और इसके जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं वो फार्मूला है 2n²। K में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? K में आपको 2, L में 1 और M में 3 और L में 32। अब यहां देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन फील्ड किया है ये हम इस फार्मूले से इसके अंदर रखें। अब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के अंदर जैसे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर आपने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। बेटा वो अरेंजमेंट है, वो आपको जो हम अरेंजमेंट की बात करते हैं फिर हम उसमें बताते हैं कि कैसे अरेंज होंगे। और 8 होने का मेन हमारा कॉज है कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है ये इनर्ट गैस एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के काम करता है, इसीलिए उसमें आउटर मोस्ट में 8 होते हैं।
अब इसके बाद डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में। और इसका जो मास है, देखिए प्रोटॉन का मास हम क्या बताते हैं? दैट इज 1U ही कहते हैं, यूनिफाइड मास। और जो न्यूट्रॉन है उसका मास भी प्रोटॉन के इक्वल है, दैट इज ऑल्सो 1 यूनिफाइड मास। अब इसको 1 यूनिफाइड क्यों करते हैं? ये हाइड्रोजन का मास 1 यूनिफाइड मास है, और हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन्स होते हैं, और हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, यानी हाइड्रोजन का मास जो है वो उसके प्रोटॉन्स के मास के इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द 1 यूनिफाइड मास। क्लियर? अब इससे आपको फर्दर हम न्यूट्रॉन्स को काउंट भी कर सकते हैं। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? नो चार्ज, लेकिन इस पर मास कितना है? मास आपको होता है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। और इस पर चार्ज है, चार्ज नहीं है। ये आपको कहां प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में आपको प्रेजेंट है कौन? न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस में कौन सी चीज होगी? एक तो प्रोटॉन्स होगा, दूसरा न्यूट्रॉन्स होंगे। आउटसाइड में न्यूक्लियस में क्या है? दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट्स इन इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन्स आपको पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं है, तो आपके न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियस पर चार्ज प्लस का होता है। क्लियर? अब इन सब को लेकर के आगे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अभी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करते हैं? तो वो जो हमने ये बताया कि जो फिक्स्ड पाथ है, फिक्स्ड ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करेंगे, क्या हम वैसे ही रख देंगे? नहीं, उसके लिए हमें अरेंजमेंट के लिए उसको जो अरेंज करना है, इसके लिए हमें रूल्स हम फॉलो करते हैं। पहला रूल क्या था कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हम 2n² से फिल करते हैं। 2n² से क्या हो गया कि इधर 2 हो गया, l के अंदर 8 हो गया, n के अंदर 18 हो गया, n के अंदर 32 हो गया। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको प्रेजेंट होते हैं, यानी ये तो कैपेसिटी है। सेकेंड आपको क्या आता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपको फील करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। अब इसके रीजन क्या है? तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनर्ट गैसेज को लेकर, अब उसकी स्टेबिलिटी को लेकर बताते हैं। तो हमें जो 1 to 20 कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे? 8 इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है। नेक्स्ट आपको आता है कि इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन ऑर्बिट्स इन स्टेप बाय मैनर। अब देखिए स्टेप बाय मैनर का मतलब क्या है? स्टेप बाय मैनर का मतलब होता है कि पहले हम फील करेंगे किसको? पहले फील करते हैं किसको? फर्स्ट सेल को, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स को फील करते हैं सेकंड सेल को, फिर करते हैं थर्ड को, फिर करते हैं फोर्थ को। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अच्छी तरह आना चाहिए, और उसके बाद हम और चीजों को भी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हमने रूल्स बताए हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम इलेक्ट्रॉन्स को फील करते हैं। देखिए हम कुछ आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां भी एक बात और ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कॉन्सेप्ट में। ये मत सोचना चाहिए कि जो हम अरेंजमेंट है जितना दिया हुआ है प्रोटॉन्स को करते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन को हम अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि ये ऑर्बिट्स के अंदर कौन से रहते हैं? इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं। जैसे आपको मैं सोडियम से लेकर और 11 से लेकर और 18 तक का कॉन्फ़िगरेशन बताया। देखिए सबसे पहले सोडियम है, इसको हम 11 यहां लिखते हैं। 11 होता है एटॉमिक नंबर,
और जब हम नॉर्मल सोडियम लेते हैं तो ये क्या है, Na है। अब इसके अंदर आपको और भी बता दूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी Z इक्वल टू होता है P, Z इक्वल टू P, यानी ये कितना हो गया 11। अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो प्रोटॉन्स के इक्वल हो गया, दैट इज 11। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारा 11 आया, इस इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करेंगे कि L, M और N लेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है। फर्स्ट सेल की कैपेसिटी कितनी होती है 2, सेकेंड की 8, थर्ड की 18 और फोर्थ की 32। अब इसमें क्या देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना देंगे 8, और अब बच कितना गया 1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 8 1, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 8 1। ठीक इसी तरह से आप मैग्नीशियम को लेंगे, देखिए इसी तरह से निकालोगे मैग्नीशियम में भी। अब ये न्यूट्रल है तो क्या हो जाएगा 2 8 2। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा 2 8 3। और सिलिकॉन है, सिलिकॉन का होता है 14 2 8 4। अब आपको फास्फोरस है 15 है तो 2 8 5। फास्फोरस के बाद आता है सल्फर 16 2 8 6। और क्लोरीन दैट इज 17 2 8 7। इसी तरह से आर्गन, आर्गन का क्या हो जाएगा 2 8 8। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। अब इसके अलावे हमें आयन का भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। जैसे आपको दिख गया कि सोडियम आयन, सोडियम आयन। अब यहां पर तो 11 ही लिखा होगा, 11 ही लिखा हुआ होगा, तो क्या करेंगे पहले इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। देखिए 11 लिखने का मतलब हो गया कि Z इक्वल टू P दैट इज इक्वल टू 11। प्रोटॉन्स तो 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जब चार्ज हो तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन इक्वल टू P और माइनस में चार्ज लेते हैं तो चार्ज क्या हो गया यहां पर +1 है, तो ये क्या आ जाएगा आपको 11 और -1 दैट इज 10। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 K और L M N। देखिए 2 और 8 ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक इसी तरह से एक और आपको बता दो तो क्लोरीन का है। क्लोरीन में अगर Cl- लिखा हुआ है तो ये हो गया 17। अब इसको क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को निकालेंगे तो ये आपको 17 होते ही ये क्या आ गया Z इक्वल टू P दैट इज इक्वल टू 17। और इसमें आपको जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स हैं उसको निकालने के लिए क्या करोगे E माइनस में चार्ज, यहां पर क्या है चार्ज है। अब E माइनस और ये -1 है तो क्या आ जाएगा आपको ये आपको सॉरी E इक्वल टू P माइनस चार्ज। अब ये माइनस कितना होगा ये आपको 17 है, 17 माइनस। अब ये क्या आ जाएगा आपको 17 है, ये माइनस माइनस प्लस 18। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि L M N, इनका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन हम 2 8 8 को देख लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान देंगे और इस पर बनाएंगे। ठीक है, आगे और भी चीजें हमारे आएंगे। वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको क्या कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी है, वैलेंसी के लिए आपको रूल बता रखा है। क्या रूल बता रखा है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स हो, चार्ज पार्टिकल्स हैं, उस पर जितना चार्ज आपको है वो उसकी वैलेंसी है। ठीक है, वो उसकी वैलेंसी होगी। और इसके अलावे चाहे वो माइनस हो प्लस हो उससे मतलब नहीं है,
उस पर जितना चार्ज है, जैसे यहाँ पर हमने सोडियम का +1 है, इसका क्या हो गया, वैलेंसी 1 होगा। क्लोरीन का -1 है, इसका मतलब वैलेंसी इसका भी 1 है। और इसके अलावा आप जो दूसरा रूल रखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तब तो वैलेंसी सेम होगी, 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी भी वही होगी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और जब 5 6 7 8 आता है, तो यहां पर हम फार्मूला लगाते हैं 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस बैलेंस करेंगे तो 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, 8 माइनस 6 2 आ जाएगा, 8 माइनस 7 1 आ जाएगा, 8 माइनस 8 0 आएगा। तो जो इनर्ट गैस एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी 0 होती है, उनकी वैलेंसी क्या होगी, 0। ठीक, तो आज हम इन्हीं सबको करेंगे। ध्यान से आप कॉन्फ़िगरेशन सबका करेंगे, वैलेंसी निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे, प्रोटॉन्स फाइंड करेंगे, फिर आप अच्छी तरह इसको कर सकते हो। अब आगे हमारे पास थोड़ा सा और चीज है, वो है एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ और सम ऑफ ए प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। दोनों डेफिनेशन को ध्यान दें, कभी भी भूल के भी ये मत कहना कि इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल होता है। क्यों, हमें क्या लेना है, प्रोटॉन्स को लेना है, क्योंकि प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते। प्रोटॉन के चेंज होने का मतलब है कि उसकी केमिस्ट्री ही चेंज हो जाएगी, मींस वो न्यू एलिमेंट्स फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर। अब एक आता है आइसोटोप और दूसरा आइसोबार। आइसोटोप कहते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ध्यान रखना है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। अब इसमें हमने आपको हाइड्रोजन का बता रखा है कि हाइड्रोजन के आपको H1 H2 और 1, H3 और 1, यानी ये हो गया प्रोटियम और ये क्या हो जाएगा, ड्यूट्रियम, और ये आपका हो जाएगा ट्रिटियम। अब यहां देखिए सभी में एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो मास नंबर डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम होंगे, उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के कुछ एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन है जैसे यूरेनियम 235 है, इसका यूज न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में करते हैं। कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60 का यूज हम करते हैं कैंसर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। और जो आयोडीन 131 है दैट इज यूज्ड इन क्वाइटर डिजीज, तो ये हम एप्लीकेशन भी करते हैं। ड्यू टू डिफरेंट मास नंबर हैविंग सम डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, मास नंबर डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। और सम आइसोटोप्स shows the radioactivity, yani some radiations are emits, and that is called that radiation causes, it is shows the properties. Next isobar है, isobar में हम क्या कहेंगे कि atoms of the different element, atoms of different element having same mass number but different atomic number are called isobar. फॉर एग्जाम्पल आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, जैसे देखिए आर्गन का AR हो गया, दैट इज 18 और 40, और कैल्शियम का 20 और 40। अब एटॉमिक नंबर दोनों में क्या है, डिफरेंट है, तो दोनों का केमिकल नेचर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और मास नंबर उसके सेम है। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं, ऐसे एटम्स ऑफ द एलिमेंट को कहेंगे दैट इज कॉल्ड आइसोबार। तो आपको पूरे चैप्टर को मैंने एक शॉर्ट में बता दिया है। ये चैप्टर बहुत आसान है, जितनी
आसानी से आप पढ़ोगे। ये रिवीजन क्लासेस को आप देखिए, किया क्लियर। ओके।